जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं बाइसेक्शन मेथड का सेकेंड क्वेश्चन। ऑलरेडी पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो में पूरा समझ गए होंगे कि बाइसेक्शन मेथड हम लोग कैसे बनाते हैं। बहुत डिटेल से आप लोग को बताए थे हम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड एनी वन रूट, ठीक है। यहाँ पर एनी वन रूट निकालना है ऑफ इक्वेशन। दिया हुआ है x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो x माइनस कॉस एक्स है, ये कैसा इक्वेशन है। हम लोग पढ़े थे दो इक्वेशन, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन, एक ट्रांसडेंशियल इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन का पीछे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन था, ठीक है। और ये जो हमें लिए x माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर देखिए एल्जेब्रा फंक्शन भी है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का भी फंक्शन है। जब दो फंक्शन आपस में मिलकर कोई इक्वेशन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडेंशियल इक्वेशन। तो ये किसका हो गया ट्रांसडेंशियल इक्वेशन का हम लोग बाइसेक्शन मेथड करेंगे। जैसे पीछे बताए थे उसी टू कॉपी इसको भी बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कौन सा मेथड से, तो बाइसेक्शन मेथड से। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ इक्वेशन, तो x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इसी को मान लिया एफ एक्स क्या हो गया x माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है कि जहाँ पर हमको x है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, या आपको -1 से भी स्टार्ट करना तो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग 0 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए 0 यहाँ पर रखें, तो 0 रखने से बाद क्या होगा कि 0 माइनस यहाँ पर x के यहाँ पर 0 रखना है, तो 0 माइनस कॉस 0, x है तो 0 हो गया, 0 का वैल्यू 0 हो गया और cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है। और पहले माइनस है तो कितना हो गया, -1 हो गया। -1 कैसा संख्या है, पॉजिटिव की निगेटिव। -1 का साइन कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव। हमको सिर्फ साइन से मतलब है, वैल्यू कितना आया उसको से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, वैल्यू हम मान लीजिए कि यहाँ पर 1 आया, ठीक है ना। हमको उससे मतलब नहीं है कि वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझना है कि 1 जो आया ना उसका साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि हम -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव साइन है। अब देखिए 0 रख दिए, 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है, 1 रखें। हमको क्या चाहिए, हमको साइन हमको अपोजिट चाहिए, ठीक है ना। अगर सेम मिल गया छोड़ देना है, फिर उसको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए जब 1 रखें तो यहाँ पर x हो गया 1 माइनस x जगह पर 1 हो गया तो cos 1 हो गया। जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेटर से इसको सोल्व कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस 1, जब इसका कैलकुलेटर करेंगे तो वहाँ से आपको निकला 0.4596, ठीक है। आप लोग 3 से 4 वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि 0.45 है, इसका मतलब क्या है, कैसा साइन है, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमको चाहिए था कितना, ये चाहे पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, सेम नहीं मिलना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और निगेटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए, मिलेगा तो हमेशा अपोजिट मिलना चाहिए। तो देखिए जब 0 रखें तो निगेटिव आ गया, 1 रखें तो पॉजिटिव आ गया, तो दोनों क्या है, डिफरेंट में। जब डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, हेयर यहाँ पर f0 का वैल्यू कितना है, f0 जब रखें तो साइन कितना है, तो निगेटिव आया तो निगेटिव हो गया। एंड f1 जब 1 रखें तो इसका साइन कितना है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव लिख दिया। सो देयर इज द पॉसिबिलिटी टू प्रेजेंट एटलीस्ट 1 रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट के यहाँ पर चांस बन रहा है, ठीक है। किसके बीच में, तो जिस निगेटिव किस में आया था, निगेटिव देखिए तो 0 रखने पर तो 0 हो गया। एंड 1 देखिए 1 रखिए तो पॉजिटिव आया तो यहाँ पर हो गया। आप लोग को बताए थे हम कि निगेटिव किसको माने थे, लड़की को, और पॉजिटिव किसको माने थे, लड़का को, ठीक है। अब देखिए क्या पहले बोलते हैं, पहले लड़की को रखना है उसके बाद लड़का को रखना है। तो लड़के क्यों बोले, क्योंकि 0 जब रखे तो आपको निगेटिव वैल्यू आया, और निगेटिव क्या बोले थे, तो निगेटिव का हम मान, देखिए लड़का लड़की सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में लिखिएगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, ये लड़का लड़की क्या मैटर है भाई। इसलिए बस आपको याद करने के लिए हम बताते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हुआ। तो ये लड़की हो गया और पॉजिटिव क्या मानते हैं, लड़का, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या करना है हमको, अब बाइसेक्शन मेथड का उपयोग करना है। बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो बाइसेक्शन का फॉर्मूला होगा xn इज इक्वल टू a प्लस b बटा 2। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम फर्स्ट इटरेशन लिए, इटरेशन का मतलब आप लोग बताए थे, इटरेशन का मतलब यात्रा करना या चलना, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट बार चल रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया फर्स्ट इटरेशन।
तो फर्स्ट में चलेंगे तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो x1 हो गया इज इक्वल टू a प्लस बी बटा टू, a प्लस बी बटा टू इज इक्वल टू a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर जो पहले है लड़की की जो वैल्यू, ठीक है ना, 0 लड़की प्लस लड़का, नहीं तो इसे समझिए जो वैल्यू पहले आया उसको a मान लेते हैं और जो वैल्यू बाद में आया उसको मान लेंगे 1, तो 0 प्लस 1 बटा 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बटा 2 हो गया इज इक्वल टू 2 से भाग देंगे 1 में तो 0.5 आया। अब जो वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको x की जगह पर इक्वेशन में बिठा के और उससे वैल्यू हमको निकालना है कि इसका साइन निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, बस साइन पता करना रहता है, ठीक है ना। तो हमको 0.5 आया, बस 0.5 को उठाना है और इस इक्वेशन में रख देना है। तो इस इक्वेशन जहाँ x है वहाँ पर 0.5 रखना, देखिए x है एफ एक्स इज इक्वल टू 0.5 रख दिया इज इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स, तो x की जगह पर 0.5 माइनस कॉस x था तो x की जगह पर 0.5, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा माइनस 0.3775। अभी देख रहे हैं कि इसका वैल्यू से मतलब नहीं है, बस ये देख रहे हैं कि इस वैल्यू का साइन कैसा, पॉजिटिव के निगेटिव, तो यहाँ माइनस है तो निगेटिव हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक हम लोग रेखा पर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, वो इसलिए करते हैं ताकि आपको गलत ना हो, ठीक है ना। अब देखिए अब हम किसके किसके बीच में रूट ले रहे थे, फर्स्ट में तो 0 1 के बीच में, तो पहले 0 रख दिए फिर 1 रख दिए, ठीक है। अब देखिए बीच में हमको क्या आया 0.5, तो 0.5 देखिए कहाँ पर रहेगा, तो ये 0 है अभी 1 है तो 0.5 में इसी दोनों के बीच में रहेगा तो बीच में रख दिए। अब ये बताइए 0 जब रखे थे तो कैसा आया था साइन, निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। 1 रखे थे तो 1 रखने के बाद कैसा आया था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रख दिया। अब देखिए जब 0.5 आया तो 0.5 हम x की जगह पर रखे तो इसका साइन निगेटिव आया था कि पॉजिटिव, तो निगेटिव। देखिए इसी साइन को पता करने के लिए हम लोग इसका वैल्यू x के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, ताकि साइन जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे मानेंगे कि हमको आगे क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए 0.5 आया, 0.5 रखे तो इसका वैल्यू निगेटिव आया, तो यहाँ निगेटिव लिख दिए। अब आप लोग को बताए थे हम कि लड़का लड़की के साथ शादी करेगा, लड़का लड़का में शादी नहीं होगा, लड़की लड़की में शादी नहीं होगा, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं, क्योंकि लड़का लड़की में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन जिसमें है उसी में शादी होगा। अब देखिए यहाँ पर राइट से चलेंगे, प्लस और माइनस है, लड़का और लड़की, तो लड़का लड़की में शादी होगा, जी होगा, हो गया। अब इसमें देखना है माइनस माइनस, तो लड़की लड़की में शादी होगा तो नहीं, कट गया। अब हम देखिए अब किसके किसके बीच चलेगा, इसके इसके बीच में, ठीक है ना। हमेशा पहले क्या करना है, लड़की के रखना है, उसके बाद लड़का के, लड़की का वैल्यू क्या है निगेटिव और लड़का का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो गया, निगेटिव है लड़की का वैल्यू, तो पहले देखिए आवर रूट लाइज, हमारा जो रूट लाइज करेगा वो किसके किसके बीच में करेगा, तो पहले लड़की, तो लड़की वैल्यू 0.5 एंड लड़का का वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग इसमें किए 2 को भी अब 1 नीचे करना है। अब दोनों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 1 मिला था तो दोनों को जोड़ से 2 से भाग दिए थे, अब हमको 0.5 मिला और 1 मिला, अब दोनों को जोड़ेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, x2 निकालेंगे इज इक्वल टू a प्लस बी बटा टू इज इक्वल टू a की जगह पर 0.5 प्लस 1 हो गया बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5 बटा 2, 2 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा, ठीक है। जो वैल्यू आया उसको तुरंत क्या करना है, x की जगह पर रख देना है, x की जगह पर रखें 0.75 इज इक्वल टू 0.75 माइनस कॉस 0.75, क्योंकि जो इक्वेशन ये है ना उसी पर रखना है, ठीक है। अब देखिए 0.0183, अब ये देखते हैं हमको कि 0.0183 इसका साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका साइन आपको पता चल रहा है कि 0 पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसका ये हो गया प्लस हो गया, तो पॉजिटिव साइन आ गया। जब पॉजिटिव साइन हो गया तो फिर हमको एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। अब लाइन ड्रॉ करना है, अब बताइए जो प्लस पॉजिटिव साइन आने से पहले हम लोग पहले किसके किसके बीच में निकाले थे, तो यहाँ पर 0.1 और 1 के बीच में, तो 0.1 इधर और 1 यहाँ पर, दोनों रख दिए। अब बीच में कौन आया, 0.75, तो 0.7 बीच में रख दिया। अब देखते हैं कि 0.5 पर हमको कैसा वैल्यू आया था, निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। 1 पर कैसा वैल्यू आया था, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अब जब 0.75 यहाँ आया, इसके पर हम x का वैल्यू रखे तो हमको पॉजिटिव आया कि निगेटिव, तो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रख दिया। अभी देखते हैं हमें कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लड़का मानते हैं, तो लड़का लड़की में शादी होगा तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ लड़का है यहाँ लड़की है, शादी होगा, जी होगा। जिसमें शादी होगा उसको कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए जिसमें शादी होता है उसी को ना आगे हम लोग जनरेशन को बढ़ाएंगे, जिसको शादी नहीं कर मतलब होगा वो कहाँ से आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे समझते रहिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमको चलना है इन दोनों के लेकर, तो हो गया। अब हमारा रूट किसके किसके बीच में हो गया, तो 0.5 और 0.75 के बीच में, ठीक है। तो आवर रूट लाइज, जो हमारा रूट है वो लाइज करेगा बिटवीन 0.5 एंड 0.75, इसके बीच में, ठीक है। फिर वैसे 2 को पे ये काम करना है,
बहुत इजी है, बस आप लोग जैसे हम समझाए ना बस उसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी है। फिर जैसे ये सब किए ना दो, वैसे इसमें करना है। अब हमको इसके बीच में निकालना है, तो हो गया थर्ड इटरेशन। देखिए हम लोग इटरेशन तभी आगे बढ़ाएंगे जब देख लेंगे कि x2 का वैल्यू कितना आया 0.75। इसका वैल्यू लेना है, ठीक है ना, x2 का वैल्यू, ये ना कि आप इसका वैल्यू ले लीजिएगा। ये इसलिए वैल्यू निकालते हैं बस साइन के लिए, ठीक है ना, साइन को पता करने के लिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। बस हमको x2 का वैल्यू देखना है, x2 का वैल्यू कितना है 0.75। अब x2 से पहले वाला से मिलाइए तो कितना है पहले वाला से 0.5। हमको दशमलव के बाद 2 पॉइंट हमको मिलना चाहिए, अगर 2 पॉइंट से मिल गया तो हमको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं 0.75 यहाँ पर 0.5, तो देखिए 0 तो मिल रहा है, ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या मिलना चाहिए, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, एक भी पॉइंट टाइम मिल रहा है, तो फिर हम आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। चलिए थर्ड इटरेशन में गए, जब थर्ड इटरेशन में गए तो x3 इज इक्वल टू a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू a की जगह पर कितना 0.5, b की जगह पर 0.75, दोनों को जोड़ दिए, दूसरे भाग दे दिए। अब दोनों को जोड़ने के बाद हम भाग दिए तो 0.625 है। ये सब चीज़ आपको कैलकुलेटर से करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि सेमेस्टर में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ रहता है। अब देखिए ध्यान से, अब दोनों को जोड़ के भाग दे दिए तो कितना है 0.625। फर्स्ट 2 को भी इसको क्या करें एक्स की वैल्यू पर रख देना है, जहाँ एक्स है वहाँ पर रख दिए 0.625 इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर होगा तो ये एफ एक्स पर क्या आया था x माइनस कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर 0.625 माइनस कॉस एक्स है तो कॉस हो गया, और एक्स की जगह पर क्या था 0.625, ठीक है ना, इज इक्वल टू। जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं 2 कॉपी जैसे उसी प्रकार से आप लोग नोट बनाइएगा, और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लेकर और खुद बनाने का ट्राई कीजिएगा, आपको 100% आपको बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब इसका वैल्यू नहीं आया तो कितना -0.185 आया, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव साइन हो गया। बस हमको साइन ही तो पता करना रहता है। अब बताइए जब निगेटिव साइन यहाँ पर आ गया तो हम लोग पहले किसके बीच में निकालना था 0.5 और 0.75 के बीच में, तो देखिए 0.5 और 0.75 के बीच में निकालना था। अब जब इसका जो वैल्यू आया x3 का वैल्यू वो आया 0.625, तो 0.625 ये दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। जो भी आगे इटरेशन आएगा वो हमेशा दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है ना, तो बीच में रख दिए। अभी देख रहे हैं कि 0.625 जब रखे तो उसका साइन कैसा आया था निगेटिव, इस पर निगेटिव हो गया, 0.5 पर निगेटिव भी था पहले से, देखिए, और यहाँ पर 0.75 के बीच में क्या इसका पॉजिटिव था, पॉजिटिव हो गया। अभी बताइए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो लड़का लड़की में शादी होगा जी होगा। अब यहाँ भी लड़की यहाँ भी लड़की, इसमें शादी होगा तो नहीं होगा, जिसको होगा अब आगे बढ़ाना है। तो अब हमारा रूट कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो इससे इसमें, ठीक है ना। पहले लड़की के निगेटिव से और लड़का पॉजिटिव से, तो पहले लड़की के लेना, ये नहीं कि पहले इसको उठा कर रख देना, नहीं, हमेशा छोटा से बड़ा, ठीक है ना। छोटा कौन है, निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब लड़की है, तो पहले लड़की उसके बाद लड़का, ठीक है ना। अब जैसे समझिए आप, लेकिन ऐसा हमको मालूम है कि लड़का लड़की के मैटर से आप लोग जल्दी समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा दिमाग उसी तरह भागता है ना। अब पढ़ने के लिए बोल देगा तो नहीं पढ़ेगा, ये कोई को बोल दीजिएगा तो बात करने के लिए 12 बजे से 2 बजे से लगल है, हाँ जी बोलिए ना, ऐसे बीतल है। तो पढ़ने के लिए कोई बोल देगा तो नहीं, लेकिन बात करने के लिए बोल दीजिए तो आपको नींद भी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने के लिए बोलेगा तो झुकने आकर सो जाइएगा, समझ रहे हैं ना। अगर नींद नहीं आ रहा आपको तो एक आध दो को पढ़ने वाला लेक्चर यूट्यूब पर खोल के देख लीजिए, देखते देखते कहाँ नींद जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई से बात कीजिए तो पता चला कि आप लोग सुबह भी हो गया, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं 0.625 और 0.75 के बीच में, ठीक है। तो दोनों क्या रखें, तो देखिए आवर रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में, तो 0.625 और 0.75, तो हो गया। अब क्या करेंगे, 4 इटरेशन चेक कर लेंगे कि x3 का जो वैल्यू आया 0.625 आया, x2 से मैच किए 0.75, अभी भी सेम नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 इटरेशन हो गया। 4 इटरेशन का मतलब क्या होगा, n बराबर 4, तो x4 बराबर क्या होगा a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया, तो यहाँ a प्लस बी बटा 2 कर दिए। अब जब दोनों से जोड़ के भाग देंगे तो 0.6875 आएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, तुरंत x के वैल्यू पर रख देना है, तो एफ एस इज इक्वल टू एक जहाँ x है वहाँ रख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0.6875 इस इक्वेशन में रखना है, ठीक है ना। अभी में रख दिए, इसका जब हल करेंगे तो कितना आएगा -0.853,
-0.8 इसका मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू है। बस हमको वैल्यू से पता करना है कि इसका वैल्यू का साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो निगेटिव आ गया। तो फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पहले किसके किसके बीच में निकाल रहे थे, तो 0.65 और 0.75, तो 0.65 और 0.75, एक इधर एक उधर, ठीक है ना। और जो बीच में क्या है 0.6875, तो 0.6875। अब इसका साइन कैसा आया था, पॉजिटिव को निगेटिव, तो इसका साइन आया था निगेटिव, ठीक है, तो निगेटिव आया। इसका पहले से निगेटिव था, इसका पहले प्लस था। अब देखिए प्लस माइनस में शादी होगा तो जी होगा, माइनस माइनस में होगा तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। प्लस प्लस रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा तो शादी नहीं होगा क्योंकि लड़का लड़का है, ठीक है। अब निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो नहीं होगा क्योंकि लड़की लड़की है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब हम लोग कार्यक्रम किसको बढ़ाएंगे, इसको बीच में, ठीक है। तो 0.6875 एंड 0.75 के बीच में हमको मिलेगा। तो आगे फिर लिखिए आवर रूट लाइन, जो हमारा रूट लाइन मिलेगा बिटवीन किसके, इसके बीच में निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग पीछे से मैच करें, मैच करते जाना है। x4 का वैल्यू कितना 0.68, अब x4 तो x3 से मिलाएंगे, कितना 0.6 है, देख लीजिए। पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 है, तो एक पॉइंट मिल गया। बस इसी तरह से 2 पॉइंट मिल जाएगा ना, 2 दशमलव तक हमको, तो समझिए हमको आगे बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसी को आंसर मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अभी सिर्फ हमको 1 पॉइंट मिला है, ठीक है ना, तो अभी हमको और आगे बढ़ाना है। तो एफ हो गया, ये क्लियर हो गया, यहाँ भी क्लियर हो गया। अभी दोनों के बीच में शादी होगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। आवर रूट लाइज बिटवीन 0.6875 एंड 0.75। अब फिफ्थ सिचुएशन में क्या होगा, x5 इज इक्वल टू a प्लस बी बटा 2, ए की जगह पे हो गया आपको ये, ठीक है, बी की जगह पे हो गया, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दिए तो 0.7187 आ गया। अब इसको क्या करना है, तुरंत हमको x की जगह पर रख देना है, ठीक है। तो रखें तो 0.7187 माइनस कॉस 0.7187। जब इसको हम कैलकुलेटर से हल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -0.0339, माइनस आ रहा है, इसका मतलब इस वैल्यू का साइन कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन से ये आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि किसको किसके बीच में हमको निकालना है। लेकिन लाइन के मेथड से आपको बहुत आसान तरीका से हम आपको लोग बता दिए, ठीक है ना, कभी आप लोग कन्फ्यूज हो भी ना कीजिएगा। अब देखिए हम निकाल रहे थे इसके बीच में, तो 0.6875 और यहाँ पर 0.75, ठीक है, बीच में किसको आया 0.7187। और इसे देखिए ना 0.6 है, 0.7 है, इससे तो बड़ा ही है, और 0.75 है, यहाँ पे 0.71 है, तो इससे ही छोटा है, ठीक है, तो इसे बीच में रहेगा। अब देखिए इसका साइन कैसा था, तो निगेटिव था, इसका साइन कैसा था, पॉजिटिव था। अब इसका साइन हमको कैसा है, निगेटिव आया, तो निगेटिव हो गया। प्लस माइनस शादी होगा तो जी होगा, माइनस माइनस शादी होगा तो नहीं होगा, कट गया। अभी बताइए हमको, अब इन दोनों के बीच में हमको शादी करना है, तो अभी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आवर रूट लाइज बिटवीन 0.7187 एंड 0.75 में चलेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर मिलाएंगे पीछे से कि देखते हैं x5 के वैल्यू 0.71 और यहाँ आया था कितना 0.68 जो लीजिए। अब जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, 0.7 आ रहा है और यहाँ पे 0.6 है, एक वैल्यू मिल रहा था वो भी हमको नहीं मिला, ठीक है ना। तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको आगे चल के मिलेगा, ठीक है ना, चाहे आपको कितना भी इटरेशन बनाने क्यों ना पड़ जाए, हार्डली साढ़े 10-11 तक मिल ही जाता है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, अब यहाँ इस सिचुएशन में क्या कि एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू ए के वैल्यू ये हो गया, बी के वैल्यू ये हो गया, दोनों को जोड़ के दो से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 0.7343। अब इसको क्या करेंगे, तुरंत एक्स के वैल्यू पर रखेंगे, ठीक है। फिर इसी का इसको में आप इस इक्वेशन में रख देना है, और रखने के बाद यहाँ वैल्यू है -7.99। अब -7.99 आया तो कैसा वैल्यू है, निगेटिव साइन के पॉजिटिव साइन, तो ये माइनस है तो निगेटिव साइन हो गया। अभी बताइए एक लाइन ड्रॉ किए, किसके किसके बीच में पहले निकाले थे, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में हो गया, बीच में कौन आया 0.7343 रख दिए। अभी हमको देखना है कि इसका वैल्यू निगेटिव तो निगेटिव। अब देखिए तो प्लस माइनस में शादी होगा तो जी होगा, ठीक है ना, क्योंकि लड़का लड़की है। अब देखिए यहाँ भी लड़की यहाँ भी लड़की, तो होगा तो नहीं होगा, हमेशा शादी करवाना है, ठीक है ना। केवल कैसे बताए थे हम, बहुत शानदार तरीका से हम नेटवर्क एनालिसिस आप लोग पढ़ा चुके हैं। जैसे इस सब आपको समझ में आ रहा है ना, आपको नेटवर्क एनालिसिस कंट्रोल सिस्टम सब चीज़ पढ़ाया हुआ है, आप एक बार देखिए तो आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ तक कि आपको 12th का भी टोटल मैथ हुआ है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स 2 भी आपको टोटल पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में देखिए कि क्या क्या पढ़ाया हुआ है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना।
अब देखिए आवर रूट लाइज बिटवीन 0.7343 एंड 0.75, दोनों के बीच में करना है। तो फिर हम लोग चलेंगे अगला इटरेशन। एक यहाँ पे x7 की इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा टू। ए की जगह पर कितना था, ये इतना था, ठीक है। बी की जगह पर इतना था, दोनों को जोड़ से 2 से भाग दे दिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 0.7421 आया। अब बताइए तो इसको हम अगर अपने से मत मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर सोल्व करने लगे, समझ लेना टाइम वीडियो का लेवल और बढ़ जाएगा। तो फिर जब वीडियो का बढ़ जाएगा ज़्यादा तो फिर देखने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है ना। इसलिए पहले से हम लोग क्या किए, यहाँ पर सोल्व कर दिए और जितना हमको से हो उतना अच्छा से हम समझा देते हैं। तो आपको समझने से मतलब है, ठीक है ना। और उसके बाद आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बनाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम पहले से मेहनत कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 7 इटरेशन है, तो 7 इटरेशन क्या 8 7 हो गया इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा टू हो गया। एक की जगह पे होगा, बी की जगह पे, दोनों को जोड़ से 2 से भाग दे दिए तो इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, एक्स की जगह पर रख देना है। जब एक्स की जगह पर रखेंगे 0.7421 तो फिर इसको इस इक्वेशन में बैठाना है, ठीक है। एक्स माइनस कॉस एक्स तो एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स हो गया। जब इसको हल करेंगे तो 5.049 आया, तो 5 पॉइंट आया तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो हो गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में फिर एक लाइन ड्रॉ करना है। अब लाइन ड्रॉ किए तो इसमें नेगेटिव आया था, इसको पॉजिटिव आया था। अब इसके इस दोनों के बीच में कौन सा वैल्यू है, 0.4121, तो 0.4121। अब इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव। अब बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव शादी होगा तो नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव शादी होगा, जी होगा। जिसको शादी होगा उसको आगे बढ़ाइए। तो अब हमारा रूट कहाँ से मिलेगा, तो 0.7343 एंड 0.7121। तो आवर रूट लाइज बिटवीन, देखिए 0.7341, ये इतना के बीच में हो गया। देखिए इससे बाइसेक्शन मेथड का बस उपयोग करके हम लोग ये क्या करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का पता करते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट रूट हम लोग निकालना चाहते हैं। पता करने के लिए तो पहले ही हम पता कर दिए कि हाँ ये जो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो 0 और 1 के बीच में आएगा, इतना तो अंदाजा लगा लिए। लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ मतलब कितना आएगा उसको हम निकालने के लिए इतना प्रोसेस हमको करने पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी दोनों के बीच में निकालेंगे तो आवर रूट लाइज बिटवीन 0.7343 एंड इतना के बीच में, ठीक है। अब पीछे से मैच करते जाना आपको, x7 का वैल्यू कितना 0.74 आया, ठीक है ना। अब देखिए अब 7 इटरेशन मिला रहा है ना, तो 7 से पहले क्या 6 है, तो 6 से मिलाइए तो 0.7। तो देखिए यहाँ पर एक 0.7 तो 0.7 एक पॉइंट मिल रहा है। अब आगे 3 है और यहाँ 4 है, तो अभी हमको 2 को मिलना चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक हमको समझ रहे ना यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक मिला है वैल्यू सेम, यहाँ 7 यहाँ 7, हमको यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाता तब हम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन नहीं आ रहा है तो बढ़ने पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। अभी दोनों के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पर आवर रूट लाइज इतना हो गया। अब देखिए 8 इटरेशन क्या होगा, x8 इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा टू, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 0.7382। अब इसको क्या करना है, एक्स की जगह पर रख देना, बस 2 को वही काम रिपीट करना है, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे एफ एक्स हो गया इज इक्वल टू 0.7382, इस वैल्यू को रखें। फिर इक्वेशन में बैठाएं एक्स माइनस कॉस एक्स पर इज इक्वल टू, इसमें इसको हल किए तो आया -0.8421। अभी ध्यान दीजिए 1.48 आया तो ये कैसा संख्या है, माइनस आया तो इसका मतलब निगेटिव है, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम लोग इधर यहाँ पर रफ करके बताते हैं। चलिए अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आया था कितना, माइनस आया था तो निगेटिव वैल्यू है, तो फिर एक लाइन लिए, ठीक है। अब किसके बीच में निकाल रहे थे हम, पहले इसके बीच में, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में रख दिया। बीच में कौन आया, तो ये आपको आया 0.7382, ठीक है ना, x8, ठीक है ना। जब इसको यहाँ रखें, यहाँ रख दिए। अब दे रहे हैं कि इस पर हमको पॉजिटिव वैल्यू आया कि नेगेटिव वैल्यू आया, तो उसको निकालने के लिए कितना आया था, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव हो गया। अब बताइए ये प्लस ये माइनस, लड़का लड़की में शादी होगा तो जी होगा, लड़की में शादी होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जिसको शादी होगा उसको आगे बढ़ा देना है। तो शादी किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है ना। तो फिर लिखिए आवर रूट लाइज बिटवीन, ये हो गया इसके, अब ये हो गया इसके, ठीक है। अब देखिए अब 8 हो गया, अब 9th लिखेंगे, 9th इटरेशन x9 इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा टू इज इक्वल टू 0.7382, क्योंकि एक क्या होगा, ए आपको ही हो गया, बी ही हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 0.740155 है, ठीक है। जो वैल्यू आया ना उसको फिर क्या करना,
इस वैल्यू के एक्स की जगह पर रखना है। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको साइन पता करना है कि ये जो इसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन पता करने के लिए हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रखेंगे। तो रख दिए एक्स की जगह पर, देखिए तो एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, तो एक्स माइनस कॉस हो गया, एक्स की जगह पर रख दिए, तो इसका वैल्यू आएगा 1.7825। तो इससे हमको इससे वैल्यू से मतलब नहीं है, इस वैल्यू के साइन से मतलब है। तो साइन हमको क्या, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर एक लाइन लिए, लाइन लेने के बाद पहले किसके इसके बीच में निकाल रहे थे, इसके इसके बीच में ना। तो देखिए इसका यहाँ हो गया, ये आपको यहाँ हो गया, ठीक है। बीच में कौन आया, तो बीच में ये देखें x9 देखिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे उठा के इसको रख दीजिएगा, नहीं, आपको x9 के लिए रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम इसके बीच में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला उठा के यहाँ रख दिए और ये वाला यहाँ रख दिए, ठीक है, क्योंकि हम इसके बीच में हमको रूट निकालना है। अब हमको x9 का वैल्यू कितना आया, 0.74, इसको यहाँ पर रखना है, इसको रख दिए। अब इसको साइन पता करना है। साइन पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स के वैल्यू रखते थे ये वाला, ठीक है। जब रखे तो हमको पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब बताइए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब लड़का लड़का में शादी होगा तो नहीं होगा, लड़का लड़की है शादी होगा जी होगा। अब जिसको शादी होगा उसको आगे बढ़ा देना है। तो शादी हो रहा है इसके बीच में, तो आवर रूट लाइज बिटवीन इसके अब इसके में ना। देखिए ये हो गया यहाँ पर 0.7382 और यहाँ पर देखिए 0.74, 0.74, 0.15, इस दोनों के बीच में शादी करना है। अब देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ तक किए, तो देखते हैं कि 8-9 में कितना 0.74 था। तो 8-9 से पहले 8 यहाँ पर एक सेट था, तो एक सेट में कितना 0.73 है, यहाँ पर 0.73, यहाँ पर कितना 0.74 आ रहा है। तो मिल रहा है, देखिए तो 0.7, बस एक ही दशमलव के बाद एक ही हमको ऐसा है वैल्यू जो मिल रहा है, बस 7, ठीक है ना। उसके बाद नहीं मिल रहा है, तो फिर आगे बढ़ाएंगे। जब तक हमको दो वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना, दो वैल्यू हमको सेम नहीं मिलेगा, तब तक हमको हार नहीं मानना है, ठीक है ना। अब आगे मंजिल है, टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए, मंजिल मिलेगा ही, देखिए कैसे मिलता है। अब हम लोग 10 इंटीग्रेशन करेंगे, तो x10 हो गया a+b/2 इक्वल टू a का वैल्यू ई वाला हो गया, b का वैल्यू हो गया, ठीक है। क्योंकि जिसके बीच में निकालेंगे वो पहले हो गया नेगेटिव वाला a और पॉजिटिव वाला b, क्योंकि अभी इसका वैल्यू कितना आया था, नेगेटिव आया था, इसका पॉजिटिव आया था। देखिए 7382 में नेगेटिव था, मतलब लड़की हो गया लड़का हो गया, ठीक है ना। तो लड़की का वैल्यू पहले, लड़का का वैल्यू बाद में, दोनों को जोड़ दीजिए, लड़का लड़की के, और दूसरा भाग दे दीजिए, तो कितना आया 0.7391। अब इस वैल्यू को क्या करना है, एक्स की जगह पर रखना है। क्यों रखेंगे, क्योंकि साइन पता करना है। जब एक्स की जगह पर रख दिए तो कितना आएगा 2.488 आया। अब 2.488 से मतलब हमको नहीं है, बस इतना मतलब है इसका साइन कैसा है, तो साइन हमको प्लस है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब हमको किसके बीच में निकाल रहे थे, इसके बीच में, तो हम यहाँ रख दिए, अब एक यहाँ रख दिए। अब बीच में आएगा कितना 0.7391, इसको रखना है, ठीक है ना। तो इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब इसका साइन पता करना है। साइन कैसे पता चलेगा, तो साइन पता हमको तभी चलेगा जब हम एक्स की जगह पर हम रखेंगे। जब एक्स की जगह पर रखें तो वैल्यू कितना पॉजिटिव आया, तो इसको पॉजिटिव हो गया। ये पहले से पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो प्लस प्लस में शादी होगा तो नहीं होगा, प्लस माइनस में शादी होगा जी होगा, जिसमें शादी होगा उसको आगे बढ़ा देना। तो अब हमारा रूट जो मिलेगा वो इसके बीच में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आवर रूट लाइज बिटवीन 7382 एंड 0.7391, ठीक है ना। देखिए जिसके हम शादी हो रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब हम 11 इटरेशन लेके चलेंगे, क्योंकि 10 के मिला है तो 0.73 है, 9 के कितना 0.74 है। देख लीजिए ध्यान से, अभी मत देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। अब यहाँ x10 का वैल्यू आया 0.73, तो बस हमको इस x10 में भी जो वैल्यू है ना, x10 से पहले वाला से मिलाना है। मतलब x10 से पहले x9, ये नहीं कि x8 से मिला दीजिएगा, x8 से मिलाइएगा ना, देखिए इससे मिलेगा कैसे, x10 के 0.73 और x8 के भी 0.73, तो देखिए 73 और 73 मिल गया। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमको जो 10th निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम x10 निकाल रहे हैं, तो x10 का जो वैल्यू है ना उसको हम x9 से एक पहले से मिलाना है। 10 निकाल रहे हैं तो 9 से मिलाना है, 8 से नहीं मिलाना, ठीक है ना, x8 से नहीं मिलाना, हमको एक अंक पहले से मिलाना है। तो x10 निकाल रहे हैं तो बस हमको x9 से मिलाना है, तो x9 से मिलाए तो 0.74 था, यहाँ पर 0.73 है, बस 7 मिल रहा है, 3 यहाँ 4 है, अभी भी फर्क है। और आगे बढ़िए, बस मंजिल कर नज़दीक ही है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू अब इन दोनों के बीच में शादी करा रहे थे, तब हमारा रूट किसके बीच में रहा, इसके बीच में। अब देखिए 11th इटरेशन, x11 इज इक्वल टू a+b/2। अब ये हो गया a, ये हो गया b, दोनों को जोड़ दिए, दूसरा भाग दे दिए, तो भाग देने के बाद 0.7386 आया। अब देखिए ये जो वैल्यू आया,
अब यहाँ पे x11 आया तो x11 से मिलाएंगे, x11 के वैल्यू 0.73 है, x11 है तो हमको एक अंक पहले तो x10 हो गया, x10 से मिलाइए तो कितना 0.73, देखिए 0.73 पॉइंट के बाद हमको 2 अंक मिलना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 अंक मिल गया। देखिए x11 ले रहे थे, x11 से पहले x10, तो एक देखिए x10 में जो वैल्यू है 0.73, यहाँ भी 0.73, 2.2 मिल गया ना। अब मिल गया तो अब हमको आगे इटरेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हमको आंसर यही हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखे हेयर, यहाँ पर x10 एंड x11 और x11 मैच अप टू 2 दशमलव मैच कर रहा है, मिल रहा है। देखिए तो पॉइंट के बाद 73, यहाँ भी पॉइंट के बाद 73 मिल गया प्लेस। सो इसलिए रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है ना e x माइनस कॉस एक्स इक्वल 0, इस इक्वेशन का रूट हमको कितना मिल गया 0.7386, जो हमको मैच किया ना उसी को यहाँ पर लास्ट में लिख देना है। आपको मन है तो 0.73 तक लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ाना तो आगे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बाइसेक्शन मेथड हो गया, अब रेगुलर फाल्स मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।